हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रतिबिंब तक का टॉपिक पढ़ा था। उसके आगे का टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए, क्या क्या है। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि इससे प्रतिबिंब तो कैसा बनता है बच्चों, आभासी। अब हम सारी बातें करेंगे, खाली एक नहीं, आज पूरा डिटेल में इसको समझेंगे कि किस प्रकार से कैसे बनता है। तो कल मैंने डायग्राम भी आपको एक बना के बताया था, आज उसी को हम वापिस बना के अच्छे से चीजों को प्रूफ करेंगे। बच्चों देखो, हमारे पास एक समतल दर्पण है बच्चों, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। कैसा दर्पण है बच्चों, समतल दर्पण। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, दर्पण बना दिया। मान लो ये छोटा सा, ये ज्यादा ये बनाऊंगा तो ये दर्पण है, ठीक है। ये इसका परावर्तक भाग है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने बच्चों एक रख दिया ऑब्जेक्ट, ये बच्चों क्या है, बिंब है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, मान लो दो किरणें मैंने ले ली, एक ये और एक ये। तो ये दो किरणें, प्रकाश किरणें, बहुत सारी किरणें निकलती है, मैंने दो किरणें ली। ऐसे तो किरणें बहुत सारी निकलेगी, मैंने दो किरणें ली। यहाँ पे बच्चों अभिलंब होगा, यहाँ पे अभिलंब होगा, और ये आपको पता है उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। जब मैं इन दोनों को बढ़ाऊंगा बच्चों, तो ये बच्चों दोनों किरणें पीछे कहीं ना कहीं क्या होगी, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ मिल रही, ये हो गया P, ये हो गया P डैश। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया बच्चों, प्रतिबिंब। अब बच्चों हम कुछ कोणों के नाम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसको दे दिया बच्चों 9, इसको दे दिया मैंने 10। ये हम लोगों ने नाम दे दिए बच्चों ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एक इस तरह से, ये इस तरह से इधर ये इसको मिला दिया, ये पॉइंट आ गया बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया M। क्या दे दिया, M। और एक PO और दूसरी हो गई PO डैश। एक लाइन PO, दूसरी क्या है, PO डैश। इस तरह से हमने डायग्राम बनाया। तो बच्चों अब एक चीज तो समझ में आ गई कि यह प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है, आभासी। तो एक बात तो क्या है कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब बच्चों कैसा होता है, आभासी। क्योंकि किरणें वास्तव में थोड़ी मिल रही है, किरणें तो जा रही है, इनको पीछे बढ़ा रहा हूं, आभास हो रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। और ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है ये क्योंकि बिंदु है, बिंदु को उल्टा सीधा करो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, सीधा प्राप्त होता है। ये दो बातें तो समझ में आ गई। अब दो तीन बातें और करता हूं। एक और चीज, यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब का आकार सदैव क्या होता है, बराबर। ऐसा नहीं कि बिंब छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है। तो ध्यान रखना, एक चीज ने ध्यान रखना कि इसमें क्या होगा कि बिंब का आकार बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार। और चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि अब ये दर्पण है, दर्पण से जितना दूर बिंब होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब होगा। आप कांच में देखते हो ना, आप कांच के पास में आते हो, बीच में कांच है, प्रतिबिंब भी कांच के पास में आएगा। आप दूर जाओगे, प्रतिबिंब भी कांच से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो ध्यान रखना, दर्पण से चौथा पॉइंट क्या है
दर्पण से बिंब की दूरी इक्वल टू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि जिस दूरी पर बिंब होगा उसी दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कर दो, आकार भी दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक आकार छोटा कर दिया एक आकार बड़ा कर दिया। तो ये सारी बातें आपको, तो पहला क्या है कि प्राप्त प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी। दूसरा कैसा है, सीधा। तीसरा बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। चौथा दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों ये बातें पता हो गई, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर ले, कर लिया, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक बच्चों आपकी बुक में उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि दर्पण से बिंब की दूरी। ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण है, और एग्जाम में आने के चांस तो बच्चों कम है, फिर भी हम बात करते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों, उसके डायग्राम ये चाहिएगा। उदाहरण है सिद्ध कीजिए कि, पहला उदाहरण आपकी बुक का, सिद्ध कीजिए कि दर्पण से बिंब की दूरी व दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। हमने बोल तो दिया, पर यहाँ क्या बोला है, यह सिद्ध करना है दर्पण से बिंब की दूरी व दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है बच्चों, समान होती है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यह थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरह से अच्छा है। इसमें समझने वाली थोड़ी गणित वगैरह चीजें आएगी बच्चों, इसमें हमें सिद्ध करनी पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको, इसको हम कैसे इसको समझेंगे उसको हम बात करते हैं बच्चों। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे थोड़ी सी गणित की बात करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करना, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों आपको पता है ये PO है, इसको दे दिया मैंने Q, इसको दे दिया Q डैश। ये आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि PO और तथा PO डैश कैसी किरण है बच्चों, आपतित किरण है। ये दोनों किरणें बच्चों कैसी है, आपतित किरण। और OQ और O डैश Q डैश, OQ तथा O डैश Q डैश, ये कैसी किरणें है बच्चों, परावर्तित किरणें। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमको गिवन है, मतलब बुक में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। हमें खाली उतनी लाइन दी, डायग्राम हम लोगों ने अपने हिसाब से क्या क्या ड्रॉ किया है। ये डायग्राम बच्चों एग्जाम में नहीं है, हमें इतनी बात से डायग्राम अपने आप बनाना पड़ेगा बुक में। मतलब आपकी बुक में गिवन है, उदाहरण है तो सॉल्व किया हुआ है, पर ऐसा डायग्राम अगर मान लो आता है तो हमें ये बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है बिंब रखा, दो किरणें कोई भी ले ली, इनको परावर्तित कर दिया, पीछे बढ़ाया, किसी बिंदु पे मिलती भी क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। अब बच्चों देखो, आपको पता है ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, 2 और 3। ये अभिलंब है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, तो 2 और 3 और 6 और 7। ध्यान रखना, कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। क्या लिख सकते हैं बच्चों, परावर्तन के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर क्या होगा बच्चों, कोण 3। और साथ में इधर सॉल्व कर रहा हूं, कोण 6 बराबर क्या होगा बच्चों, कोण 7। देखो 2 बराबर 3, 6 बराबर 7। अब बच्चों ये बराबर है, तो आपको पता है ये पूरा कोण, देखो इधर पर डायग्राम में बच्चों देखते जाना, ये पूरा कोण बच्चों कितने का है, 90 का। ये भी कितने का है, 90 का। और 90 में से ये चला गया, ये चला गया। अब देखो इधर समझो इस चीज को,
क्योंकि अब देखो एम ओ और ये वाला ले लो, ये पूरा कोण 90 का, समझो मेरी बात, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इधर इस तरह से ये पूरा कोण, ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, ये कोण 90 का, ये भी 90 का, और ये आपस में क्या है बराबर, 2 और 3, और ये 1 और 4। तो 90 में से 2 घटाऊं और 90 में से 3 घटाऊं, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा 4। इसका मतलब 1 और 4 आपस में क्या होंगे बराबर। यहाँ पे डायग्राम में इतना कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। तो 1 और 4 भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, कोण 1 + 2 बराबर 3 + 4 कितना है 90। और 2 और 3 को दोनों में से क्या कर दिया, इधर 2 घटाया इधर 3 घटाया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 बराबर 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर, इसको अलग सॉल्व करेंगे। और 4 और 9 आपस में क्या है बराबर, कैसे कोण है शीर्षाभिमुख, 4 बराबर कोण 9, कैसे कोण है बच्चों शीर्षाभिमुख, कैसे कोण है बच्चों शीर्षाभिमुख। तो ये समीकरण नंबर 2। तो 1 व 2 से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बराबर क्या आ जाएगा कोण 9, कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा कोण 9। समीकरण नंबर क्या आ गया 2, सॉरी 3। समझे ना हम लोगों ने, देखो 2 3 बराबर, 1 4 बराबर, 4 9 बराबर, तो 1 9 भी आपस में क्या हो गया बराबर। इधर देखो 6 और 7 बराबर, अब देखो 5 + 6 बराबर 7 + 8 बराबर 90। अब घटा दिया, इधर रह गया 5, इधर रह गया 8, समीकरण नंबर दे दिया 4। अब आपको पता है 8 और 10 आपस में क्या है बराबर, कोण 8 बराबर कोण 10, कैसे कोण बच्चों, समीकरण नंबर 5, 8 और 10, इससे क्या आ गया कोण 5 बराबर 4 व 5 से कोण 5 बराबर क्या हो गया कोण 10, समीकरण नंबर 6। तो हम लोगों ने 1 और 9 को बराबर प्रूफ कर दिया, 5 और 10 को क्या कर दिया बराबर प्रूफ कर दिया। बच्चों थोड़ी सी गणित की है, कंफ्यूज नहीं है, बुक में सीधा सीधा सारा लिखा है, मैंने हर एक चीज को लिखा के समझाया आपको। खाली बुक में देखोगे तो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, मैंने सारी बात आपको लिखी है। ये दोनों बराबर परावर्तन के नियम से 1 2 90 डिग्री, 3 और 4 90 डिग्री, 1 2 में से कितना घटाया 2, 3 और 4 में से कितना घटाया 3, तो 1 बराबर क्या आ गया 4, समीकरण नंबर 1। और आपको पता है 4 और 9 कैसे कोण है बच्चों शीर्षाभिमुख, 4 और 9 बराबर, तो क्या हो गया 1 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या आ गया 5 बराबर 10, ये कितना है बच्चों 5। तो बच्चों आप इसको नोट कर लो अच्छे से, वापस इसको इरेज करना है क्योंकि थोड़ा आगे और भी लिखना है, तो इसको आप एक बार बच्चों नोट कर लो, गड़बड़ नहीं करनी है बच्चों, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं करनी है अच्छे से। समीकरण नंबर 2 ये है, ये 5, ठीक है बच्चों, हो गया। ये लास्ट वाली लाइन रखते हैं, काम आएगी अपनी। अब देखो बच्चों, त्रिभुज पी ओ ओ डैश, त्रिभुज पी ओ डैश तथा त्रिभुज पी डैश ओ डैश। अब देखो बच्चों, ये पूरा कोण कितना है समझना, ये डायग्राम आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये पूरा कोण बच्चों 180 का और ये भी 180 का। अब 180 में से मैंने 1 घटाया और 9 घटाया, समझना बच्चों, ये पूरा कोण ये वाला है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये 180, और ये भी कितना 180। 180 में से मैंने 1 घटाया और 9 घटाया, समझना कितना घटाया 1, तो पीछे कितना बचेगा ये, और यहाँ पे क्या करेंगे इसमें से ये घटाया, इस पूरे में से 9 घटाया, तो ये बचेगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि कोण 1 प्लस पी ओ डैश बराबर 9 प्लस
पी डैश ओ ओ डैश बराबर 360, सॉरी 180। अब 180 में से मैंने क्या किया, 1 घटाया और 9 घटाया। समझे मेरी बात? तो यही चीज मैं कर रहा हूं। तो इसमें से क्या कर रहा हूं, ये दोनों 180 है ना, ये वाला भी 100 ऐसे लिख सकता हूं बराबर 180 और 9 प्लस पी डैश ओ ओ डैश बराबर 180। तो क्या ठीक है ना। और एक बराबर क्या है, 9 है, एक क्या है 9 है। तो इसके आधार पे क्या लिखेंगे इसको, तो समीकरण इसको दे दिया समीकरण नंबर 7। 3 व 7 से, ये 3 और ये 7, इससे क्या समझ में आएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर, पी ओ ओ डैश बराबर पी डैश ओ ओ डैश। कौन सा वाला कोण बच्चों मिल गया, एक ये वाला और दूसरा कौन सा मिल गया, ये वाला। एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। दूसरा 5 बराबर क्या है 10, 5 कौन सा है पी ओ डैश ओ, 10 कौन सा है पी डैश ओ डैश ओ। तो ध्यान रखना कोण 5, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण 5 की जगह पी ओ डैश ओ, देखो पी ओ डैश ओ बराबर पी डैश ओ डैश ओ, पी डैश ओ डैश ओ। ये बच्चों लिख सकता हूँ क्योंकि एक ही बात है, 5 और 10 को देखो बच्चों, आपको समझ में आ जाएगी चीज, ध्यान रखना। पी डैश ओ डैश ओ बच्चों ध्यान रखना, ये यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, देखो इधर कोण 5 पी ओ डैश, ये ओ डैश ओ और पी डैश ओ डैश ओ, ठीक है। तो यहां से आ सकता है ना, समीकरण 6 से क्या जाएगा, पी ओ डैश ओ बराबर पी डैश ओ डैश ओ, ठीक है। अब ओ डैश क्या है, कॉमन है, ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश क्या है, उभयनिष्ठ। तो बच्चों दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इसको मिला देगा कौन से नियम से, ए एस ए नियम से त्रिभुज पी ओ ओ डैश सर्वांग सम त्रिभुज पी डैश ओ ओ डैश सर्वांग सम हो गए। अतः क्या हो जाएगी, पी ओ बराबर पी डैश ओ और पी ओ डैश बराबर पी डैश ओ, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली इसके बराबर। अतः क्या लिखेंगे, पी ओ बराबर पी डैश ओ तथा पी ओ डैश बराबर पी डैश ओ डैश, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग अभी काफी हद तक आगे पहुंच गए, नोट कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या किया है, पी ओ ओ डैश पी डैश ओ ओ डैश, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया बच्चों, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। बच्चों ध्यान रखना, एक एक लाइन को बच्चों समझते जाए, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। नोट कर लिया बच्चों, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। इस डेरिवेशन को 1 बार 2 बार 3 बार देखना है, बुक में भी दिया आपको देखना है बच्चों, ध्यान रखना। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, त्रिभुज पी ओ एम पी डैश ओ एम, कौन सा लिया, पी ओ एम पी डैश ओ एम। तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है पी ओ बराबर क्या है, पी डैश ओ, पी ओ बराबर क्या है, पी डैश ओ, और दूसरा ओ एम बराबर क्या है, ओ एम। आपको पता है एक बराबर क्या है, तो क्या हो गया, एस, पहले एक बराबर ही लिखते हैं, फिर लिख दिया ओ एम बराबर ओ एम। तो क्या हो गया, एस ए एस, एस ए एस कौन सा नियम, क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज। गणित ही कर रहे हैं बच्चों हम लोग, डरने वाली बात नहीं है। पी ओ एम पी डैश ओ एम, अतः ये
PM बराबर क्या हो जाएगा P डैश M। अब यही तो हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे? अतः दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये हम लोग बच्चों याद तक करना है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, अच्छे से ले ले बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको। दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बच्चों। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था। एग्जाम में आने के चांस तो कम है बच्चों, फिर भी बुक में दिया है तो मुझे आप करवाना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से आप बच्चों देख लो। तो बच्चों अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझना। समतल दर्पण वाली सारी बातें पूरी हो गई बच्चों। अगला टॉपिक जो हमारा है वो बच्चों गोलीय दर्पण। कौन सा टॉपिक है बच्चों? गोलीय दर्पण। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं सारी बातें आपको बताऊं बच्चों। आपकी बुक में कुछ ऐसे डेरिवेशन दिए हैं जो 11th क्लास के और जो एग्जाम में आने लायक भी हैं, जो 11वीं 12वीं में आते हैं, पर हम उनको एक एक करके, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, मैंने एक एक करके आपको समझाया। पूरा एक लेक्चर इस पे दिया है ताकि आपको चीज समझ में आए। बच्चों वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज्यादा से ज्यादा देखिए और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मतलब हम भी मोटिवेट होंगे और ज्यादा वीडियो बनाएंगे। और आपका मतलब बाल मंदिर प्रशासन भी हमें मतलब ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को बच्चों पूरा देखें। ये आप लोगों के लिए बना रहे बच्चों, ताकि आप लोगों को लॉकडाउन के अंदर क्या मिले, फायदा मिले। जब तक स्कूल ओपन नहीं होगी तब तक आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों।